अब ये क्या छोड़ दो, ये इतना ही होना चाहिए। ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कशन अबाउट द प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस, before the previous lecture we are going to discuss about the rules of the present simple tense, which is the present form is used, प्रेजेंट सिंपल टेंस हम पढ़ेंगे। और प्रेजेंट सिंपल टेंस के रूल्स और नियम्स इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़े थे। उसमें हमने ये पढ़ा था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस की जो पहचान है वो क्या होती है। तो हमने पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल की पहचान हिंदी वाक्य के अंत में क्या आना चाहिए, ता है आना चाहिए, ती है आना चाहिए या ते है आना चाहिए। ये जो आएगा वो प्रेजेंट सिंपल टेंस के वाक्य होते हैं। फिर हमने कहा था कि इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस जो ये होता है इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती। जैसे मैंने इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी है। मेन वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। और यदि वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या करना है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसमें एस या एस जोड़ना है। अब एस कहाँ जोड़ना है, एस कहाँ जोड़ना है, इसके एक रूल लिखवाया था मैंने। जिस वर्ब के अंत में एस आ जाए, डबल एस आ जाए, सी एच आ जाए, एस एच आ जाए, एक्स आ जाए, ओ आ जाए या जेड या डबल जेड आ जाए, तब वहाँ ई एस जोड़ेंगे। बाकी सबके साथ क्या जोड़ देंगे, ई एस जोड़ देंगे। निगेटिव वाक्यों में डू नॉट और डज नॉट का यूज करेंगे, डू नॉट और डज नॉट का यूज करेंगे। इंट्रोगेटिव वाक्यों में डू नॉट और डू और डज को वाक्य के पहले रख लेंगे। और इंट्रोगेटिव निगेटिव में वाक्य के ये पहले आएंगे और उसके बाद में नोट लगा देंगे। ये हमने कुछ प्रीवियस रूल्स पढ़े थे। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल में अफर्मेटिव सेंटेंस की। किसकी बात करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य, या यूं कहें पॉजिटिव सेंटेंस भी इसको कॉल कर सकते हैं, अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आते हैं, और वैसे इसको बेसिकली पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो हमने अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस, इसकी जो बेसिक पैटर्न होती है, अगर इस तरह का सेंटेंस यदि हमको बनाना हो अफर्मेटिव सेंटेंस में, और वो भी कौन से, प्रेजेंट सिंपल के टेंस में, तो हमें ये बेसिक पैटर्न है वो फॉलो करना होता है। इस बेसिक पैटर्न्स में सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट। और अफर्मेटिव सेंटेंस में आप जानते हैं कि देयर इज नो यूज ऑफ द हेल्पिंग वर्ब्स, किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। डायरेक्टली मेन वर्ब, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो यूज की जाती है, और उसमें एस या एस जोड़ा जाता है। उसके बाद देन हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद यदि कोई एडवर्बियल हो, कॉम्प्लीमेंट हो या अदर कोई वर्ड हो तो वो आ जाता है, तो उसको हम अदर की श्रेणी में रख देते हैं। अगर हम ये चाहें कि हमारे वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं हो तो हमारा स्ट्रक्चर यहाँ तक भी कंप्लीट हो सकता है, सब्जेक्ट मेन वर्ब और पर भी कंप्लीट हो जाता है। अगर ऑब्जेक्ट है तब हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। और ऑब्जेक्ट के अलावा यदि डायरेक्ट कोई और चीज़ आती तो वो आ सकती है। पैटर्न की बात क्लियर हो गई। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म में आवश्यक है तो एस या एस जोड़ेंगे, और उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट के बाद में यदि कोई कॉम्प्लीमेंट या एडवर्बियल है तो उसको ऐड करेंगे। ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस या सकारात्मक वाक्य जो होता है उसका बेसिक पैटर्न हमारे पास बनता है। अब हमें इन वाक्यों में इन बेसिक पैटर्न्स को फॉलो करते हुए, इन बेसिक पैटर्न्स को यूज करते हुए हमें इनका उपयोग करना है। कुछ सेंटेंस आपके सामने मैंने बना के रखे हैं, इस तरह से हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे। पहला सेंटेंस है जैसे वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है। अब देखो पहले हमें अंग्रेजी बनाना तो बाद की बात है, सबसे पहले हमें हिंदी के वाक्य को समझना होगा। क्या ये वाक्य उन सभी नियमों और शर्तों को पूरा करता है जो प्रेजेंट सिंपल टेंस को फॉलो करनी चाहिए, या प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस होने की कंप्लीट शर्तें या शर्तें पूरी कर रहा है। तो हमने हिंदी वाक्य की पहचान में लिखा था कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है तो ता है आ रहा है, इट मीन्स ये नियम को फॉलो कर रहा है। ये वाक्य प्रेजेंट सिंपल का वाक्य होने की शर्त पूरी कर रहा है। अब देखो आपको तीन सबसे बढ़िया चीज बता देता हूँ। हमने बेसिकली टेंसों को तीन भागों में बांट रखा है। कितने भागों में, प्रेजेंट, तो प्रेजेंट के लिए है, पास्ट, पास्ट के लिए था या थी,
और फ्यूचर तो गा गे गी ये वर्ड आ जाए। तो साधारणतः हिंदी वाक्य में यदि है आ जाए तो हम उसको बेसिकली क्या मानकर चलते हैं कि यह प्रेजेंट का वाक्य है। यदि था आ जाए तो पास्ट का वाक्य है, और यदि गा गे गी आ जाए तो हम मान करके चलते हैं वो लगभग फ्यूचर का वाक्य है। मैंने लगभग शब्द बोला है, हो सकता है कि वाक्य में कई बार भाव आ जाए, उसमें इनके बिना भी ये भाव आ सकते हैं, लेकिन आपके लेवल की यदि हम बात करें अकॉर्डिंग टू द 6th स्टैंडर्ड तो हमें इस तरीके से याद रख सकते हैं आ जाए तो वाक्य प्रेजेंट टेंस का है, वर्तमान काल का है, था आ जाए तो पास्ट भूतकाल का है, और गा आ जाए तो फ्यूचर भविष्य काल का है। इज दैट क्लियर? अब हम उस वाक्य के अंदर बात करते हैं तो आ ही रहा है, इसका मतलब वाक्य प्रेजेंट है। प्रेजेंट में यदि ता आ जाए, ता ती ते ता हूं, इस तरह वाक्य आ जाए तो वो हमेशा सिंपल का होता है। कौन से का होता है? ता के बाद में है आ रहा है तो वो प्रेजेंट सिंपल, ता के बाद में था आ रहा है तो वो पास्ट सिंपल, और ता के बाद में गए गा गे गी आ रहा है तो वो फ्यूचर सिंपल। तो अब देखना, है प्रेजेंट की पहचान बनी तो ता किसकी पहचान बन रहा है? सिंपल टेंस की या इंडेफिनिट टेंस की पहचान बन रहा है। ये बात क्लियर हो गई हिंदी के वाक्य को अंडरस्टैंड करने की, समझने की बात, कि हिंदी का जो वाक्य है उसको कैसे समझना है। कि वह बाजार जाता है तो ता और है आ गया तो प्रेजेंट सिंपल फॉलो हो रहा है। अब प्रेजेंट सिंपल को हमें इस पैटर्न के अकॉर्डिंग फॉलो करना है। अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर राइट द सब्जेक्ट। सबसे पहले इस बेसिक पैटर्न में हमें सब्जेक्ट लिखना है। तो हिंदी के वाक्य में देखो कर्ता कौन सा है? सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? कर्ता। तो काम कौन कर रहा है? बाजार कौन जा रहा है? वह जा रहा है, तो वह क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। जाना वर्ब हो गई। कहाँ जा रहा है? उस प्लेस का नाम आ रहा है तो ये बाजार है, वो ऑब्जेक्ट हो गया। अब देख रहे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे एस ही, फिर हमने वर्ब मेन वर्ब लिखनी है, तो मेन वर्ब देखो गो आ रहा है, जी ओ गो। अब इसमें एस या इसकी मूल जो वर्ब है वो क्या है? गो है, हमने लिख दिया गो, फर्स्ट फॉर्म आ गई। अब फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ना अपने नियम के अनुसार। चलो कि जिस वर्ब के अंत में एस आ जाए, डबल एस आ जाए, सी एच एक्स या ओ आ जाए तो इसके अंत में क्या आ रहा है? ओ आ रहा है। ओ आ रहा है, इधर सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर, तो हम इसमें क्या जोड़ देंगे? ईएस जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? ईएस जोड़ देंगे। तो इतना काम कंप्लीट हो गया, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वर्ब, और वर्ब में एस या ईएस जुड़ गया। अब हमें बचा इसके बाद में ऑब्जेक्ट, वह कहाँ जा रहा है? बाजार। तो किसी भी स्थान के लिए सामान्य गति से अगर कहीं जाना हो, सामान्य गति से जाना हो, तो नॉर्मल जाना हो, तो उसके लिए टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो ही गोज टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट, वह कहाँ जा रहा है? मार्केट जा रहा है। दूसरा सेंटेंस समझते, मैंने देखो अफर्मेटिव सेंटेंस में कुछ एग्जांपल्स ज़्यादा लिए, उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसमें सेंटेंस में कम करता रहूँगा, आप उसके हिसाब से इसको समझ सकते हैं। वह गाना गाती है, वह सब्जेक्ट है, गाना गाने का काम कौन कर रही है? वह गाना, और गाती है, ये गाती जो है वो तो है वर्ब, और ये गाना है वो है सॉन्ग। तो गाती है वर्ब को तो बोलते हैं सिंग, और जो गाना होता है सॉन्ग उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। अब देखो इसमें किसके अनुसार सी आ गया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग, इधर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसमें क्या जोड़ दिया। अब देखो जी आ रहा है तो जी में न तो एस है, न डबल एस है, न सी एच है, न एस एच है, न एक्स है, न ओ है, और न जेड है। जी आ रहा है तो हमने क्या जोड़ दिया? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस जोड़ दिया। उसके बाद क्या है? एक वह गाना गाती है तो ए सॉन्ग आ जाएगा, ए सॉन्ग। सी सिंग्स ए सॉन्ग। अब देखो इसका एस वी ओ पैटर्न निकाले तो ये सब जो मान लो ये सब्जेक्ट आ गया, क्या आ गया? इसको मैं एस से मेंशन करता हूँ, ये जो है मैं इसको नीचे इसको वी से मेंशन कर देता हूँ, और ये ए सॉन्ग आ गया, इसको मैं ऑब्जेक्ट दे देता हूँ। सी सिंग ए सॉन्ग, सी सिंग ए सॉन्ग। जैसे मैं पत्र लिखता हूँ, सब्जेक्ट क्या है इसमें? आई। मैं को अंग्रेजी में बोलते हैं आई। आई को प्रेजेंट सिंपल टेंस में प्लूरल माना जाता है। क्या माना जाता है? प्लूरल। तो आई राइट ए लेटर, सब्जेक्ट लिखा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट। अगर आई को प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें एस या एस नहीं लगाना है, तो आई राइट, ऑब्जेक्ट लिख दो ए लेटर। मैं पत्र लिखता हूँ या मैं एक पत्र लिखता हूँ, एक साथ दोनों हाथों से तो लिख नहीं सकता। तुम कहानी पढ़ते हो, अब तुम सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्मेट में होता है, लेकिन इसको हम किस में मान करके चलते हैं? यू प्लूरल में। यू मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड, अब यू प्लूरल है तो एस या एस नहीं लगेगा,
यू रीड ए स्टोरी, तुम कहानी पढ़ते हो। हम भोजन पकाते हैं, वी कुक फूड। अब देखो वी प्लूरल सब्जेक्ट है तो कुक के अंदर एस या एस नहीं लगेगा, कुक का मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी। वी कुक फूड, फूड यानी भोजन, हम भोजन पकाते हैं। अगला देखो वे क्रिकेट खेलते हैं, वे प्लूरल है, बहुत सारे हैं। दे प्ले, अब दे के साथ प्ले की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस या एस नहीं लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। प्लूरल सब्जेक्ट तो वर्ब में एस या एस नहीं लगेगी, इसलिए क्या आ जाएगा, दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं। इस तरीके से हमने अफर्मेटिव जो सेंटेंस है उनका मैटर है वो क्लियर किया है। अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आ गई बात। अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करनी है, सब्जेक्ट यूज करना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट होता है फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। यदि एस है, डबल एस है, क्या आ जाए, एस डबल एस सी एच एस एच एक्स ओ या जेड आ जाए तो ईएस लगाएंगे, और अदरवाइज क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की, नकारात्मक वाक्य। जो आपने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़े हैं सेम वही पैटर्न निगेटिव में रहेगा, लेकिन क्या अंतर रहेगा, देखो अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, ये डू नॉट और डज नॉट। अब जब भी कोई चीज दो होती है, डू या डज, तो वही परिस्थिति बनती है एस और ईएस वाली। डू तो कौन से सब्जेक्ट के साथ आना चाहिए और डज कौन से के साथ आना चाहिए, सिंपल सी बात है। जिनके साथ पहले से एस या ईएस नहीं लगा हुआ है उनके साथ डू आएगा, अर्थात प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू आएगा। और डज लगा हुआ है थर्ड पर्सन सिंगुलर, टीपीएस, ही सी इट या किसी का नाम हो तो उसके साथ डज आएगा। तो इसका पैटर्न क्या बनेगा, निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, सब्जेक्ट, उसके बाद डू नॉट या डज नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखो डू या डज आ गया तो एस या एस का मैटर ही खत्म हो गया, वो केवल और केवल अफर्मेटिव सेंटेंस की कहानी थी। उसके बाद ये निगेटिव सेंटेंस में एस या एस का यूज कभी नहीं होता है। तो सब्जेक्ट डू डज नॉट, क्योंकि वो डू और डज में हो जाएगा, डज बन जाएगा इसका सिंगुलर, और प्लूरल में वैसे भी नहीं आता है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर। अब एक बार दोबारा अच्छे से देख लीजिए, निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, बेसिक पैटर्न में सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब डू डज, डू नॉट या डज नॉट, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद यदि कोई कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल वो है तो वो लिखेंगे। इसके बाद हम लिखते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स फॉलो करते हैं। जैसे वह बाजार नहीं जाता है, पहला ही वाक्य है वह बाजार जाता है, इसमें हमने क्या जोड़ दिया, नहीं जाता है, नकारात्मकता आ गई, निगेटिव का भाव आ गया। तो देखना ही, अब पहले था ही गोज टू मार्केट, अब आ गया ही डज नॉट। अब देखो ही के बाद में ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, डू आएगी कि डज, डज, ही डज नॉट। अब देखो गो में लगा हुआ एस या एस हट जाएगा क्योंकि वो डू के साथ किस में आ गया, डज में आ गया। डू प्लूरल होता है, डज सिंगुलर होता है, इसलिए वर्ब के लगा हुआ एस या एस हट करके इधर आ गया तो यहाँ नहीं लगेगा। फिर यही गो वर्ब के बाद में टू मार्केट ऑब्जेक्ट आ गया, क्या बना, ही डज नॉट गो टू मार्केट। अब उसका पैटर्न क्या था, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब डू नॉट या डज नॉट, दोनों में से तय करना है क्या आएगी, सब्जेक्ट सिंगुलर तो क्या आ गया, डज नॉट। फिर मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है गो, अब गो में लगा हुआ एस या एस तो हट जाएगा और क्या आ जाएगा, गो का गो आ जाएगा। फिर वही टू मार्केट बचा हुआ था, टू मार्केट आ गया, फुल स्टॉप आ जाएगा आगे, ये फुल स्टॉप लो। फिर इसके बाद में वह गाना, जैसे दो बार लिख दिया, वह गाना नहीं गाती है, वह गाना नहीं गाती है, तो देखिए सी, अब सी वही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या जाएगा, डज नॉट, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब डज नॉट आ जाएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग, जो इसमें एस लगा हुआ था वो हट जाएगा और क्या जाएगा, सी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, वह गाना नहीं गाती है। इसके बाद आगे मैं पत्र लिखता हूं, आई, मैं पत्र नहीं लिखता हूं, आई सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल के साथ क्या आएगा, डू नॉट, राइट की फर्स्ट फॉर्म राइट ए लेटर, आई डू नॉट राइट ए लेटर, आई डू नॉट राइट ए लेटर, मैं एक पत्र नहीं लिखता हूं।
ऐसे एक एग्जांपल और लेते हैं, तुम कहानी नहीं पढ़ते हो, यू डू नॉट रीड ए स्टोरी। अब देखो यू प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए डू नॉट आ गया, और फिर भी डू नॉट है तो वर्ब में एस या एस तो पहले से नहीं लगा हुआ है, इसलिए रीड का रीड आ जाएगा, ए स्टोरी। ये था आपका नकारात्मक वाक्य का विषय। अब इन्हीं वाक्यों को यदि हमको इंट्रोगेटिव बनाना हो, प्रश्नवाचक बनाना हो, तो इसमें लिखा हुआ जो हेल्पिंग वर्ब डू डज है उसको हम सब्जेक्ट के पहले लिख लेंगे या वाक्य के प्रारंभ में लिखेंगे। देखना, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले लिख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो देखो प्रश्नवाचक वाक्य है, इसमें केवल नोट का प्रयोग नहीं होगा, तो बेसिक पैटर्न आएगा डू डज यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट कर्ता प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर है तो कुछ। दोबारा देखना क्या आएगा, डू डज यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद यदि ऑब्जेक्ट है आपके सेंटेंस में तो वो लिखो, नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं है, और अदर में कोई कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल है तो वो लिखो। अब वाक्य देखो, ये प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले होते हैं और एक WH वर्ड से शुरू होने वाले होते हैं। हम लोग सिर्फ हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्य बनाना सीखेंगे। तो देखो इनमें जो प्रश्नवाचक शब्द होता है दोनों ही प्रकार के सिचुएशन में, चाहे वो हिंदी हो या अंग्रेजी, उनमें प्रारंभिक स्थिति में रहेगा। क्या वह बाजार जाता है, अब हेल्पिंग वर्ब को पहले ले लिया तो डज का मीनिंग होता है क्या। अब डज क्यों आया, इधर वाले सब्जेक्ट के अनुसार आया कि वाक्य ही गो टू मार्केट, ही डज नॉट गो टू मार्केट, डज ही गो टू मार्केट। इसमें वाक्य में नकारात्मकता का भाव नहीं है इसलिए डज अकेला आया, नोट नहीं है। क्या वह गाना गाती है, डज सी सिंग ए सॉन्ग, डज सी सिंग ए सॉन्ग। इसमें पहले वो गलत टाइप हो गया था, डज सी सिंग ए सॉन्ग। अब देखो डज आ गया क्योंकि सी आया है, और उसके बाद में इसमें लगा हुआ ऐसे ये सट गया, डज सी सिंग ए सॉन्ग, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इसी को निगेटिव बनाना है, क्या बनाना है, निगेटिव बनाना है। तो इसमें क्या करना है, सब्जेक्ट के, जैसे हमने रूल में लिखा था कि सब्जेक्ट के बाद में क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना, निगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। बेसिक पैटर्न में लिखेंगे डू डज यानी हेल्पिंग वर्ब आएगी, या तो डू आएगी या डज। फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट है सेंटेंस का वो आएगा। फिर हमको निगेटिव बनाना, तो सब्जेक्ट के बाद हमको क्या लगाना है, NOT नोट का यूज करना है। उसके बाद हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। और फर्स्ट फॉर्म के बाद यदि ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में तो वो लिखेंगे, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अदर कॉम्प्लीमेंट या एडवर्बियल जो भी आता है, इसके एग्जांपल करते हैं। क्या राम बाजार नहीं जाता है, क्या से शुरू हो रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा है, तो पहले राम सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या जाएगा, डज राम, फिर निगेटिव है तो नोट गो टू मार्केट, डज राम नोट गो टू मार्केट। क्या राम बाजार नहीं जाता है, दूसरा वाक्य, क्या वह गाना नहीं गाती है, डज सी नॉट सिंग ए सॉन्ग, डज सी नॉट सिंग ए सॉन्ग, क्या वह गाना नहीं गाती है। इस तरीके से आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस के 4 जो वाक्य मैंने बताए हैं वो कंप्लीट होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के एज ए होमवर्क के रूप में इसे कंप्लीट करेंगे। कौन से वाक्य हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव। एक बार मैं इस पूरे मैटर को कंप्लीटली 2 मिनट में अच्छे से रिवाइज कर देता हूँ। देखो हमने पढ़ा है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में एस या ईएस, फिर ऑब्जेक्ट या अदर जो भी लिखा हुआ है। फिर जैसे मान लो कोई वाक्य ले लेते हैं कि वह बाजार जाता है, तो ही ये डज नॉट नहीं आएगा, ही इधर गो के आगे लगा देंगे, ईएस ही गोज टू मार्केट। निगेटिव बनाएंगे उसमें नोट आ जाएगा। तो पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब डू नॉट या डज नॉट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं सिंगुलर का,
ही वह बाजार नहीं जाता, ही डज नॉट गो टू मार्केट। ऐसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले डू डज यानी हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर। तो सबसे पहले क्या वह बाजार जाता है, डज ही गो टू मार्केट और प्रश्नवाचक सिंबल। और डू डज जो हेल्पिंग वर्ब प्रारंभ में आती है वो कैपिटल लेटर में लिखना है। फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव की बात कर लेते हैं। इसमें डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, एक नोट और जुड़ जाएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा और अदर आ जाएगा। क्या राम बाजार नहीं जाता है, डज राम नॉट गो टू मार्केट, क्या राम बाजार नहीं जाता, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रकार से आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस कंप्लीट होता है। इसको आप कंप्लीटली होमवर्क के रूप में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।